प्रेज़ द लॉर्ड। होली वर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का नाम और महिमा पाए और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज हम वचन मनन में चलेंगे और उससे पहले मैं आपको आज का टॉपिक बताना चाहता हूं। आज का टॉपिक है प्रार्थना और हम प्रार्थना के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके की प्रार्थना हमसे चाहते हैं ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन की बातों को करेंगे और उसमें लिखा है मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 5वें पद से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, जब तू प्रार्थना करे को कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं और सड़कों की मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल प्राप्त कर चुके। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह अपने लोगों को कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, क्योंकि हम 6 अध्याय में हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएंगे तो लिखा है यीशु मसीह 5 अध्याय जब यीशु मसीह शुरू हुआ तो लिखा है बहुत बड़ी भीड़ है। और जब यीशु मसीह ने देखा कि ये बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ है तो यीशु मसीह ने लोगों को बताने के लिए कि लोग उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को समझें, यीशु मसीह एक पहाड़ पर चढ़ गया। क्योंकि जब पहाड़ पर हम चढ़ते हैं तो वहाँ से जब कोई हम बात करते हैं तो वो अच्छे वोकल उसका अच्छा हो जाता है, सुनने की क्षमता जो लोगों की थी, लोग सुन रहे थे। जब बोलने वाला ऊपर से बोलता है तो वो गूंज करके जाता है और बहुत से लोग सुन सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में माइक नहीं हुआ करता था। इसीलिए यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया और पहाड़ पर चढ़कर यीशु मसीह कुछ शिक्षाएं दे रहा है। यीशु मसीह बता रहा है कि किस तरीके से अपने जीवन को हमें जीने की ज़रूरत है, किस तरीके से हम अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन जब 6वां अध्याय शुरू ही होता है, उसने एक बात कही 6 के पहले पद में, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के कोई काम ना करो। यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहा है कि मुझे और आपको किसी इंसान को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना है, क्योंकि हम स्वर्गीय पिता से कोई फल प्राप्त नहीं करेंगे। जब 5वें पद में आए 6 के, तो यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में कुछ सिखाने लगा और आज मैं आपको यही प्रार्थना की बात सिखाऊंगा। बहुत सी बार मसीह जीवन में ये प्रार्थना कितनी ज़रूरी है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना का क्या मतलब होता है, ये मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि हम विश्वासी हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हम यीशु के लहू से धुल करके शुद्ध हुए हैं, तो ये प्रार्थना एक ऐसी कुंजी है जो हमारी बात पिता तक पहुंचाती है और हम अपनी सारी बातें पिता से कर सकते हैं। लेकिन एक समय ये ऐसा आया है, ये एक ऐसा समय चल रहा है कि शैतान ने लोगों को इतना कामकाज में व्यस्त कर दिया है, परिवार में इतना व्यस्त कर दिया है, हम अपनी इतनी बातों में व्यस्त हो गए हैं कि हम ये कम्युनिकेशन जो हमारा है वो टूट सा गया है। हम परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पाते हैं और शैतान इस बात को एक हथियार की तरह यूज़ करता है। कैसे? बाइबल बताती, जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था तो लिखा है डैनियल प्रार्थना कर रहा है और 21 दिन तक उसने प्रार्थना करी, उसकी प्रार्थना ऊपर नहीं जा रही थी। तब लिखा है परमेश्वर का एक स्वर्गदूत शैतान से लड़ाई कर रहा है ताकि डैनियल की प्रार्थना पिता तक पहुंच सके। सोच कर देखें, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे सुन करके उसको हाँ और आमीन में जवाब देता है। और इतिहास की किताब में लिखा है कि जो भी प्रार्थना यहाँ से करी जाएगी उस पर मेरे कान खुले और मेरी आंखें लगी रहेंगी। इसका मतलब ये है परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। अदन की वाटिका का किस्सा देखें, परमेश्वर रोज़ आदम और हवा से मिलने आता था। मिलने का मतलब क्या है? वो कम्युनिकेट करने आता है, मिलने आता है, बातचीत करने आता था। और बातचीत करने का मतलब ये होता है कि वो उनकी विनतियाँ सुनता था, उनकी प्रार्थनाएं सुनता था, उनसे पूछता था और क्या हालचाल है आदम और हवा, कैसे हो, और वो अपनी सारी बातें उनको बताया करते थे। और लिखा है परमेश्वर रोज़ शाम को उनसे मिलने आता था, बातचीत किया करता था। लेकिन शैतान ने इसको हथियार की तरह क्या इस्तेमाल किया? उसने इंसान को पाप में फंसा दिया और उस कम्युनिकेशन को तोड़ दिया और परमेश्वर की उपस्थिति उनके पास से चली गई। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम प्रार्थनामय जीवन नहीं जीते तो हम परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते।
और धीमे धीमे करके परमेश्वर से हमारी दूरी हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जब एक बेटा जवान हो जाता है और अगर एक बेटा अपने पिता से बातचीत ना करे परमेश्वर की तरह, जैसे हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी पुत्री हैं, अगर हम उससे बातचीत नहीं करें हमारी दूरी परमेश्वर से हो जाती है। और प्रार्थना एक ऐसा ज़रिया है कि हम प्रार्थना के ज़रिए अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। भजन संहिता 3 अध्याय 4 पद में लिखा है, वो कहने लगा दाऊद कि मैं यहोवा को पुकारता हूँ, मतलब मैं यहोवा को पुकारूंगा और वो मेरी सुन लेगा, मुझे उत्तर देगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं पुकारता हूँ तब वो मेरी सुनता है, ना बीमारी में ना परेशानी में, पर हर समय जब मैं उससे पुकारता हूँ वह मेरी फरियाद को सुनता है और उसका उत्तर देता है। आज सारी दुनिया उससे पुकार रही है। पता है एक चोर भी परमेश्वर को पुकारता, पता है क्या पुकारता है? जब चोर चोरी करने जाता है तो मन में ये कहता है, हे आसमान के मालिक, हे परमेश्वर, या वो जिस भगवान को मानता है या जिसकी उपासना करता है उससे कहता है कि आज मैं ये चोरी कर पाऊँ, आज मेरे लिए ये चीज़ें आएँ। क्यों? वो भी तो एक प्रार्थना है। एक पंडित जब प्रार्थना करता है तो इस ज़रिए से प्रार्थना करता है ताकि वो उस आध्यात्म को प्राप्त कर सके जो उसके लिए ज़रूरी है। हर इंसान, पूरी दुनिया आज तमाम तरीके से प्रार्थना करती है, पूरी दुनिया हर तरीके से प्रार्थना करती है कि प्रार्थना के ज़रिए अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचा सके। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि प्रार्थना हमें किस तरीके से करनी चाहिए। बहुत सी बार में प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, कारण क्या है? बहुत सी बार कुछ प्रार्थनाएं हमारी होती हैं वो सुन ली जाती हैं, कुछ प्रार्थनाएं हमारी नहीं सुनी जाती, और हम कहते हैं हमारी सब प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? उसका सिर्फ कारण ये है कि हमने बहुत सी बार उत्तम आत्मा के साथ प्रार्थना नहीं की। डैनियल के बारे में लिखा है, डैनियल 6 अध्याय 3 पद में लिखेंगे तो वहाँ पर लिखा है डैनियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। मतलब समझ रहे हैं, उसके अंदर एक उत्तम आत्मा रहती थी और जब वो उत्तम आत्मा से प्रार्थना करता था, बाइबल बताती है परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता था, उससे आंसर देता था। हमें और आपको भी ये ज़रूरत है कि हम एक उत्तम आत्मा के साथ प्रार्थना करें। फिर उसके बाद लिखा है डैनियल के बारे में कि डैनियल दिन में 3 बार अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करता था। और बाइबल बताती है कि डैनियल अकेले, लिखा है, जाता था, 6 अध्याय 10 पद में लिखा है, वो खिड़की जो यरूशलेम के सामने खुलती उसे खोलता था और लिखा है वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर उसकी प्रार्थना का सुन करके जवाब देता था। परमेश्वर के लोगों आज बताना मांगते हैं। मत्ती 6 अध्याय और उसके 6वें पद को पढ़ेंगे, वहाँ पर मेरे और आपके लिए एक आशीष की बात है। कहने लगा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा परमेश्वर जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मैं आज आपको ये बताना मांगता हूँ कि हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, ये अच्छी बात है। बाइबल बताती है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में मेरी उपस्थिति होती। जब वो प्रार्थना करते, विनती करते, मैं उनकी सुनता हूँ। अच्छी बात है कि हम परिवार के साथ प्रार्थना करें, लेकिन बहुत ज़रूरी ये भी है कि हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी करें, क्योंकि जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे तब हमारा जीवन और अच्छा हो जाएगा, हम और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। बहुत सी बार हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर सिर्फ हमसे ये चाहता है कि हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन हो। बहुत सी बार आपके ज़बान में ये चल रहा होगा कि हम क्यों प्रार्थना करें। मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर हम यीशु की मानंद बनना चाहते हैं तो यीशु मसीह भी अकेले में प्रार्थना किया करता है। मत्ती 14 अध्याय और उसका 23 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और जब सांझ हुई तो वो अकेला था। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से वो मांग सकते हैं जो मुझे चाहिए। आपको अपनी लाइफ स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज़रूरी है। जब शैतान हमारे जीवन में आता है, जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान करने लगा, वो लिखा है वो निराहार है, प्रार्थना में लगा हुआ है। यीशु मसीह ने क्यों शैतान को हरा दिया? इसका कारण बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोग नहीं जान सकते। सिर्फ एक कारण कि यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना कर रहा है। अगर मेरा और आपका जीवन विश्वासीमय हो, अच्छी बात है, हम उसको जानते हैं, हम विश्वासी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरा और आपका जीवन प्रार्थनामय होगा तो हम परमेश्वर के और करीब जा सकते हैं, अपनी सारी बातों को उससे कह सकते हैं। और बाइबल बताती है परमेश्वर मुझे अपने अधिकार,
अपनी सामर्थ और अपना अनुग्रह उंडेलेगा। ये जो वरदान हम पढ़ते हैं, सारे वरदानों को हम जानते हैं। लिखा है तुम सामर्थ के काम करोगे, तुम बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह कहने लगा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कैसे पतरस ने उससे बड़े बड़े काम किए? आपको पता है यीशु मसीह की परछाई से आज तक कोई चंगा नहीं हुआ, लेकिन पतरस की परछाई से लोग चंगे हो गए। क्यों? पतरस के बारे में लिखा है कि वो प्रार्थना करता था। कैसे? अकेले भी और मंडली के साथ भी। और लिखा है 3 अध्याय एक्ट यानी प्रेरितों के काम 3 अध्याय पहले पद में कि लिखा है वो प्रार्थना करने जा रहे हैं। कौन? पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थनामय जीवन है। कुरनेलियुस के बारे में लिखा है प्रेरितों के काम किताब में कि वो एक भक्त था और प्रार्थना किया करता था। इस्तुफनुस के बारे में लिखा है कि वो एक भक्त था, प्रार्थना किया करता। अय्यूब के बारे में लिखा है वो भक्त था, खरा इंसान था और अपने बच्चों के हिसाब से और अपने जीवन के हिसाब से वो प्रतिदिन परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करता था और प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर को लोगों मैं आपको बताना मांगता हूँ, आज अगर मेरा और आपका जीवन प्रार्थनामय है और हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन में उन्नति हासिल करते हैं। शैतान आपके बाल को बांका नहीं कर सकता, आपके जीवन को खराब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं व्यक्तिगत है, आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध है। सोच कर देखें, जब एक संसारिक बाप अपने बेटे के साथ रहता है और बेटा अच्छे से अपने पिता को सारी चीज़ें शेयर करता है, जब तमाम कोई बाहर का इंसान आकर पिता को कहता है तुम्हारा बेटा ये कर रहा था, तो पिता उसको सुनता नहीं है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि बाप को पता है कि मेरा बेटा मुझे हर एक चीज़ बताता है, एक एक मिनट की अपडेट देता है। ठीक वैसे ही जब हम भी अपने एक एक मिनट की अपडेट परमेश्वर को देंगे, इसी को कहते हैं व्यक्तिगत प्रार्थना करना। तब परमेश्वर हमारी सारी चीज़ों को सुनेगा, सारी चीज़ों का निवारण करेगा। और जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे तो लिखा अपने फल, अपने वरदान और अपने आत्मिक उन्माद से भर देगा और हमारी सारी ज़रूरत को पूरा करेगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बरकत आना शुरू हो तो अकेले की प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना शब्द एक बहुत छोटा शब्द नहीं है, प्रार्थना एक बहुत बड़ा शब्द है। जब हम एक राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो क्या करके जाते हैं? निवेदन लेके जाते हैं ना। कोई एक लेटर किसी को देते हैं ऑफिसर को, तो हम एक प्रार्थना पत्र देते हैं कि सर मेरी जॉब, मुझे जॉब दे दीजिए, सर मेरी अपॉइंटमेंट थी, आप मुझे जॉब दे दीजिए। एक एप्लीकेशन साथ में डालते हैं। क्यों? वो एप्लीकेशन को अगर हम एक पर्यायवाची में लेकर जाएं, लिखा वो एप्लीकेशन, उसको और हिंदी करेंगे तो निवेदन, प्रार्थना पत्र कह सकते हैं। और यही परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि जब तुम मेरे पास आया करो तो अपने प्रार्थना लेकर आया करो, निवेदन लेकर के आया करो, विनती लेकर के आया करो, ताकि मैं तुम्हारी उन प्रार्थनाओं को सुनूं और तुम्हें आशीष दे सकूं। परमेश्वर का वचन कहता है जब भक्त जन ने पुकारा तब परमेश्वर ने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। ये कौन कह रहा है पता है? ये बहुत बड़ा शासक कह रहा है। उसके पास कुछ कमी नहीं है, बहुत पैसा है उसके पास, तमाम धन दौलत है उसके पास, दाऊद के बारे में। और वो परमेश्वर के लिए कह रहा है जब मैं उसके पास गया उसने मेरी सुन ली। क्या सुन ली? उसने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरी विनती सुन ली और मुझे निश्चिंत कर दिया, जाओ बेटा तुम्हें कुछ तकलीफ ना होगी। मैं परमेश्वर के लोगों आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, अगर आप एक मजबूत कैरेक्टर के इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं एक मजबूत व्यक्तित्व आपके अंदर आए, आप चाहते हैं कि संसार की, शैतान की शक्तियों का सामना आप यूं ही कर लें, तो आपको एक काम करने की ज़रूरत है। आपका जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपकी प्रार्थना अकेले की प्रार्थना हो। सामूहिक प्रार्थना करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप होल नाइट प्रेयर करें, आप अकेले में प्रार्थना करें, आप सामूहिक प्रार्थना करें, सबके साथ, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें, शाम की प्रार्थना करें, सुबह की प्रार्थना करें, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपके जीवन में एक समय ये होना चाहिए कि आप व्यक्तिगत प्रार्थना करें, ताकि आपका परमेश्वर जो गुप्त में है ना, यही लिखा है ना 6 पद में देखा है, आपका परमेश्वर जो गुप्त में है, जो आपको देखता। पता है जब आप गुप्त में होते हैं तो आप उससे वो सारी चीज़ें बयान कर देते हैं जो आप किसी इंसान के सामने नहीं कर सकते। गुप्त में आप अपने पाप मानते हैं, गुप्त में
आप अपनी सारी गलतियों को मानते हैं। बहुत सी बार शर्म आती है किसी के सामने बोलने में कि प्रभु मैंने आँख से देख करके गलती करी है, प्रभु मैंने चोरी करी है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए परमेश्वर ने प्रार्थना का एक तरीका बताया कि तुम अकेले में प्रार्थना करो और प्रार्थना तुम्हारे जीवन को बरकतमय बनाएगी, आशीषमय बनाएगी। कैसी प्रार्थना करें? आप सोच रहे होंगे अकेले में प्रार्थना करें, सही बात कह रहे हैं, लेकिन कैसी प्रार्थना करें? भजन संहिता 51 अध्याय 10 पद कहने लगा तुम्हारी प्रार्थना पश्चाताप की प्रार्थना हो। भजन संहिता 51 अध्याय, मेरे साथ निकालें भजन की किताब। ये बहुत मशहूर आयत है, सबको पता है इसके बारे में, हम सब जानते हैं। दाऊद के बारे में लिखा है भजन संहिता 51 अध्याय। देखिए क्या लिखा है। दाऊद जो परमेश्वर की बड़ी महिमा करता है, बड़ी आराधना करता, कहने लगा 10 पद में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। 9 पद में कहने लगा अपना मुंह मेरे पाप की ओर से ना फेर और मेरे अधर्म के कामों को मिटा डाल। यहाँ पर 51 अध्याय जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरा 51 जो अध्याय है वो एक प्रार्थना है दाऊद की। पता है क्यों? उसने गुनाह किया, गलती करी, और ऐसी गलती जो प्रजा के सामने नहीं मान सकता था, वो अकेले में ही मान सकता है। तभी वो अकेले में गया और उसने गुप्त में सारी भड़ास निकाल दी। हे परमेश्वर मैंने गलती करी है, हे परमेश्वर मैंने गुनाह किया है, हे परमेश्वर मैंने किसी स्त्री को पर स्त्री गमन करके उसके साथ व्यभिचार कर लिया है, मैंने गलती कर दी है, मैंने अपराध कर दिया है, मुझे माफ़ कर प्रभु, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। क्यों कह रहा है निकाल ना दे? क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया है कि उसके पास से परमेश्वर का आत्मा चला गया है और यही काम मुझे और आपको करने की ज़रूरत है। मेरी प्रार्थना अकेले में तो हो, लेकिन मेरी प्रार्थना पश्चाताप की प्रार्थना भी हो। मैं अपने गुनाह का इकरार करूं, अपने गुनाहों को मान लूं, तब जो परमेश्वर मेरा गुप्त में देखता है मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत प्रदान करेगा, मुझे अपनी सामर्थ्य से भरेगा। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपको बताना मांगता हूँ कि जब हमारी प्रार्थना अकेले में होगी, पश्चाताप की होगी, तब हमारी प्रार्थना इफेक्टिव प्रार्थना होगी, इफेक्टिव प्रार्थना होगी। शैतान हमारी प्रार्थना को रोक ना पाएगा, रोकने की कोशिश बहुत करेगा, लेकिन स्वर्गदूत आएगा और लड़ेगा और हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के सामने ग्रहण योग ठहरेगी। लिखा है डैनियल 3 बार प्रार्थना करता अपनी रीति के अनुसार। क्या आज मेरी और आपकी कोई रीति है? क्या मैंने कोई नीतियाँ बनाई हैं, कोई रीति बनाई है, कोई नियम बनाया है कि मुझे प्रार्थना कैसे करनी है? मेरा कोई अपडेट है? 24 घंटे दिए जाते हैं हमारे जीवन में, एक 24 घंटे का पूरा अंतराल है। परमेश्वर कहने लगा सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। सारे दशवांश सिर्फ पैसे की ही बात नहीं कर रहा है, पर मेरे से समय भी मांग रहा है। मेरे बेटे रोज़ का जो समय है मेरे साथ निकाल। रोज़ की जो मीटिंग तू बाहर करता है, जो लोगों के साथ बैठता है, मेरे साथ भी वो 10वां हिस्सा मेरे साथ शेयर कर। 24 घंटे का 10वां हिस्सा कर लीजिएगा। परमेश्वर का वचन आपको बताना मांग रहा है कि आपको वो परमेश्वर के साथ बिताने की ज़रूरत है। उतना ही समय बिता देंगे ना, परमेश्वर आपको अपरंपार आशीषों की वर्षा देगा। तभी क्या लगा सारे दशवांश। सारे दशवांश का मतलब क्या है? सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा, धन संपत्ति की बात नहीं कर रहा है, आपसे अपना समय भी मांग रहा है कि मेरे बेटे वो व्यक्तिगत समय मेरे साथ बिताओ, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। सोच, हमारे संसारिक माँ बाप जब उनके साथ बैठते नहीं हैं तो कभी कभार वो हमसे कह देते हैं कि तुमने आजकल मेरे साथ बैठना छोड़ दिया है, तुमने मेरे साथ समय बिताना छोड़ दिया है, आजकल तुम अपने फ़ोन में बिज़ी रहते हो, आजकल तुम अपने काम में बिज़ी रहते हो, आजकल तुम तमाम अपने रोज़गार में बिज़ी रहते हो, लेकिन तुमने मेरे साथ समय बिताना छोड़ दिया। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी हमसे कहना मांग रहा है, तुम अपने बच्चे के साथ बैठते हो, अपनी बीबी के साथ बैठते हो, अपने तमाम कामों को करते हो, तमाम क्रियाकलापों को करते हो। अच्छी बात है, तुम करो, लेकिन मेरे बेटे वो अपने काम का, अपने जीवन का, अपने दिन का वो 10वां हिस्सा मेरे साथ शेयर करो, ताकि मैं भी कुछ तुम्हें बताना मांगता हूँ। मैं प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर को, जब आप उसके साथ वो समय बिताएंगे तब आपका परमेश्वर भी आपके साथ बात करेगा और आपको जवाब देगा। आप कहते हैं मुझे तो जवाब नहीं मिलता, मैं तो गुनाह करता जा रहा हूँ, गंदगी करता जा रहा हूँ, मुझे तो परमेश्वर ने आज तक जवाब नहीं दिया।
वो बहुत से खादिमों के द्वारा जवाब देता है, लेकिन जब तुम अकेले बैठोगे तब वो तुम्हें भी जवाब देगा। उसने शैमुएल से कहा, हे शैमुएल, हे शैमुएल। शैमुएल ने पता क्या कहा? परमेश्वर कह, तेरा दास सुन रहा है। क्यों? शैमुएल तो बहुत छोटे हो, शैमुएल तुम्हें तो अकल नहीं है, तुम्हारे पास तो बुद्धि नहीं है, तुम तो बहुत छोटे से बच्चे हो। आज परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि शैमुएल प्रार्थना का जीवन रखे हुए, प्रार्थना का जीवन है शैमुएल के पास। यशायाह से परमेश्वर ने बात करी, एक भविष्यवक्ता है, और लिखा है यशायाह से बात करी। दूसरा राजा की किताब निकालेंगे, वहां पर यह अध्याय मिलेगा। मैं आपको प्रभाव बता रहा हूं प्रार्थना का। जब आप प्रार्थना करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा प्रार्थना का, क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी जिंदगी में। हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय दूसरे तीसरे पद में लिखा है, यशायाह नबी के ऊपर दर्शन आया। परमेश्वर ने कहा, जाओ मेरे भक्त जो राजा हिजकिय्याह, उससे जाकर के तो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। हिजकिय्याह के बारे में पता क्या लिखा है? हिजकिय्याह को जब पता चला तो वो पश्चाताप के साथ अकेले गया। पहले लिखा है वो कमरे में गया, उसने दीवार की तरफ मुंह किया, दीवार की तरफ मुंह करके कोई दिख नहीं रहा है, दीवार है सामने, सिर्फ दीवार है, कोई आसपास नहीं है, कुछ नहीं सुन रहा है। लेकिन उसने दीवार की तरफ मुंह किया और उसके बाद उसने प्रार्थना करनी शुरू करी, हे मेरे परमेश्वर मुझे माफ़ कर, हे मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने गलतियां करी हैं, मैंने अपराध किया। लिखा है पहले पश्चाताप किया और उसके बाद उसने कहा, प्रभु अपने दास पर अनुग्रह कर। और लिखा है बिलख बिलख कर रोने लगा। परमेश्वर के लोगों को बताना चाहता हूँ, यशायाह के बारे में लिखा है, यशायाह चला गया था और फिर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि जाओ उससे जाकर कह दो मैंने 15 वर्ष उसकी आयु और बढ़ा दी है और उसके बाद असूर के राजा से उसकी रक्षा करी है। परमेश्वर के लोगों में बताना मांगता हूँ, आपकी प्रार्थना में ये प्रभाव होगा। जब आप अकेले में प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करेंगे, तो आपकी प्रार्थना में प्रभाव ये होगा कि बीमारी चली जाएगी, जीवन मिल जाएगा। कैसा जीवन मिला सोच कर देखें। एक आदमी मर रहा है, एक आदमी मर जाएगा, मर जाने वाले इंसान को परमेश्वर ने जीवन दे दिया। इसका मतलब परमेश्वर अपने समय को भी चेंज कर सकता है। आपकी प्रार्थनाएं आपके समय को चेंज कर सकती हैं। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के कहे वचन को चेंज कर सकती हैं। आपका समय चेंज हो जाएगा। कैसे? आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के लोगों मैं बताना मांगता हूँ, अगर आपने प्रार्थना करना शुरू नहीं किया है, आपकी प्रार्थना अकेले की प्रार्थना नहीं है, आप प्रार्थनाओं पर दिल नहीं लगाते हैं। जब आपको कोई कहता है प्रार्थना कर लें, आप कहते हैं हाँ हाँ परिवार के साथ हम कर लेते हैं, हम आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट खूब गाते हैं, बजाते हैं, खूब आराधना करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना मांग रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे बुजुर्गवार, मेरे जवान, अकेले की प्रार्थना करो। व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। इस समय में जब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, इस समय में जब सारी चीज़ जगह पर महामारी है, आज बहुत से लोग अपने लालच में प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज बताना मांग रहा है, लालच की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। परमेश्वर कहने लगा, जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा, पश्चाताप की प्रार्थना करेगा, तब तेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्वर्गों के स्वर्ग में से सुन करके आशीष देगा। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताना मांगता हूँ कि एक मसीह जीवन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर से बातचीत करें, और बातचीत करने का तरीका ये है कि हम प्रार्थना करना शुरू करें। अकेले की प्रार्थना करें, व्यक्तिगत प्रार्थना करें। जब आपकी प्रार्थना एक व्यक्तिगत प्रार्थना होगी तो आप परमेश्वर में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाएंगे, और आप अपने जीवन में एक प्रभाव को देखेंगे, एक प्रभाव को देखेंगे, एक स्ट्रांग व्यक्तित्व को देखेंगे। और आप जहाँ भी खड़े होंगे लोग कहेंगे वाह, इसके जीवन को देख करके बड़ी आशीष मिलती है। वाह, प्रार्थना जब आपके अंदर आएगी, जब प्रार्थना का जीवन आपके अंदर आएगा, तो प्रार्थना का जीवन जब आपके अंदर आएगा, जब आप उससे बातचीत करना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर अच्छी अच्छी बातें आएंगी, बढ़िया बढ़िया बातें आएंगी। परमेश्वर आपको करेक्ट करेगा, परमेश्वर आपको बनाएगा। ये बहुत मशहूर आए थे, मैं हर बार इसका जिक्र करता हूँ। अब्राहम से कहने लगा मेरी उपस्थिति में चल। क्यों उपस्थिति? उपस्थिति में मतलब मेरे पास आकर बातचीत कर। अब्राहम रोज़ बातचीत करता है। मुझे और आपको भी परमेश्वर से रोज़ बातचीत करने की ज़रूरत है। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है कि मैं परमेश्वर से बातचीत कर सकूं। शैतान ने इस कम्युनिकेशन को तोड़ दिया है। शैतान ने अपनी चाल से, अपने दिमाग से, इब्लीस ने, लूसीफर ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। लेकिन आज मुझे
और आपको जागृत होने की ज़रूरत है और जाग करके ये सोचने की ज़रूरत है कि मुझे परमेश्वर से बातचीत करनी है। तब मेरा जीवन अच्छा होगा, इफ़ेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा और मैं बहुत से ज़िंदगियों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। जहाँ भी खड़ा हूँगा लोग आशीष प्राप्त करेंगे। यीशु जहाँ भी खड़ा होता था लोग कहते थे, हे राजा, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। आपसे भी लोग कहेंगे, हे परमेश्वर के भक्त, हम पर हाथ रख और हम चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे, आपका प्रार्थनामय जीवन होगा, आप परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहेंगे, तब आप जड़ पकड़ते जाएंगे और आपके जीवन में परमेश्वर की बरकत आएगी और आप एक प्रभावशाली इंसान बनेंगे। आइए आज की शाम के समय में हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमें तैयार कर कि हमारा जीवन एक प्रार्थनामय जीवन हो सके। हम प्रार्थना करना शुरू करें, ना कि परिवार के साथ, अच्छी बात है, पर एक व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन हो, ताकि परमेश्वर, शैतान ने जो ये कम्युनिकेशन हमारा तोड़ दिया है, हम तुझसे बातचीत करके अपने कम्युनिकेशन को और बढ़ा सकें, ताकि तुझे और जान सकें, तेरे करीब और रह सकें और तेरे साथ भागीदार हो सके तेरी बरकतों में। परमेश्वर के लोगों, आज अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें। हे प्रभु परमेश्वर, आज जो लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो एक प्रार्थना का जीवन जिएं, उनके जीवन में आपकी प्रार्थना के प्रभाव दिखाई दें, चाहते हैं प्रभु, लोगों के दिलों को तैयार कर और पवित्र आत्मा तुझसे निवेदन करते हैं, इसी समय जा, लोगों को आहे भर भर के प्रार्थना करना सिखा, ताकि लोग सीख करके परमेश्वर से बातचीत कर सकें और परमेश्वर की जो इच्छा है, जो मनसा है, उसे जान सकें और आपकी महिमा का कारण बनने पाएँ। प्रभु आशीष दें, जो लोग भी सुन रहे हैं उन्हें आशीष दें, ताकि प्रार्थना के साथ आपकी महिमा के सामर्थ्य में बढ़ते जाएं और आप उन्हें आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए। मैं चाहता हूँ आप सब प्रार्थना करें, व्यक्तिगत प्रार्थना करें, ताकि आपका जीवन अच्छा हो और आप एक स्ट्रांग व्यक्ति बन करके परमेश्वर से बातचीत करें और परमेश्वर की बातों को और सीख सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।